अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंटिन्यू रख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। जो हमने टाइप्स पढ़े थे क्लासिफिकेशन बेस पे मोनोसेक्राइड्स के, उनमें पेंटोस शुगर तक हमने पढ़ा था। उसके बाद है हेक्सोज शुगर। हेक्सोज शुगर में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ये केमिकल फार्मूला है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम देखें तो ये भी दो टाइप के होते हैं। एक एल्डोज शुगर होती है हेक्सोज शुगर के अंदर, दूसरी होती है केटोज शुगर। मीन्स फंक्शनल ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप है इनके भी। तो ये 6 कार्बन बैकबोन बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है और उसके बाद जो है सेंट्रल चेन पे एक साइड पे हाइड्रोजन होती है, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्साइड होता है और लास्ट में CH2OH2। तो ये एल्डोज शुगर, हेक्सोज शुगर जो एल्डोज उसका फार्मूला है। केटोज को अगर हम देखें तो इसके फर्स्ट कार्बन एंड लास्ट कार्बन पे CH2OH है, सेकंड कार्बन पे केटोज ग्रुप होता है और बाकी जो है सेंट्रल 3 कार्बन एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्साइल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है एल्डोज शुगर एंड केटोज शुगर का। और ये आगे मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड के बेस पे दो टाइप के होते हैं। एक डी टाइप होते हैं जिनको डेक्स्ट्रल मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, दूसरा एल टाइप होते हैं जिसको लेवोट्री मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। तो डेक्स्ट्रल जिसको डी टाइप मोनोसेक्राइड्स कहते हैं, उनमें ये होता है कि हाइड्रोजन जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के लेफ़्ट साइड पे होती है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो राइट साइड पे होता है। इस टाइप के एल्डोज हेक्सोज शुगर को या मोनोसेक्राइड्स को कहते हैं डी टाइप। और दूसरा होता है एल टाइप। एल टाइप में क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो इसके अपोजिट में होती है, डी के अपोजिट में। मीन्स हाइड्रोजन जो है वो फॉर एग्जांपल ये अगर हम देखें केटोज शुगर को तो CH2OH है, ये केटोन ग्रुप है। अब इनमें इस साइड पे हाइड्रोजन होती है, इस साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये एल टाइप होता है। और राइट साइड पे वो जो है वो डी टाइप होता है। तो ये हो गया एल टाइप का एम्पिरिकल फार्मूला। तो राइट साइड पे हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड के पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको एल टाइप कहते हैं। और ये एल टाइप जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के थ्रू सिंथेसिस होते हैं। मीन्स जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एल टाइप कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनमें डी टाइप जो है मोनोसेक्राइड सिंथेसिस हो रहे हैं। तो ये जिस तरह सिंपली आपने मार्केट से अगर हमने ग्लूकोज लेना है तो उस पर आपने देखा होगा ग्लूकोज डी लिखा हुआ है। ग्लेक्सोज डी मीन्स डेक्स्ट्रल मोनोसेक्राइड है। और एल टाइप महंगा होता है। अगर ये 100 रुपये में मिल रहा है तो एल टाइप का जो पैकेट है वो आपको तकरीबन 700 या 800 में मिलेगा। कॉस्टली होता है क्योंकि ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स सिंथेसिस करें, इस वजह से ये कॉस्टली होता है। तो हेक्सोज, एल्डोज शुगर एंड केटोज शुगर। प्रॉपर्टी अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड्स की तो ये हमेशा पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, पाउडरी होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। और इनकी डाइजेशन नहीं होती क्योंकि ये सिंपल शुगर हैं, डायरेक्टली ये ऑब्जर्व कर देते हैं सेल्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए, तो नो डाइजेशन होती है। डाइजेशन की ज़रूरत नहीं, ये हम डायरेक्ट जो हैं
वो खाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकी कोई डाइजेशन नहीं होती मोनोसेक्राइड्स की। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है हमारा जो है वो है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं, ओलिगोसेक्राइड्स, ये ओलिगोसेक्राइड्स ऐसे टाइप हैं कार्बोहाइड्रेट्स के जिसमें दो मोनोसेक्राइड्स मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको कहते हैं डाइसेक्राइड्स। 3 अगर मिलके बना रहे हैं तो वो ट्राइसेक्राइड है, 4 मिलके बना रहे हैं टेट्रासेक्राइड्स हैं, 5 मिलके बना रहे हैं तो वो पेंटासेक्राइड्स हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू दी कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोसेक्राइड से ओलिगोसेक्राइड्स बनते हैं। आपके बुक के अंदर सिर्फ डाइसेक्राइड मेंशन्ड हैं, तो डाइसेक्राइड जो हैं वो टाइप्स हैं ओलिगोसेक्राइड्स के, ओलिगोसेक्राइड्स। और इनका फार्मूला ये है कि 2 मोनोसेक्राइड्स, 2 मीन्स एक का फार्मूला है C6H12O6 प्लस C6H12O6 टू फार्म। अब जब 2 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं प्रोडक्ट जो बनेगा डाइसेक्राइड वाला, इसमें प्रोसेस अप्लाई होता है कंडेंसेशन का, मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है मीन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, तो फार्मूला C12H22O11 प्लस H2O रिमूव हो रहा है, तो ये फार्मूला हो गया डाइसेक्राइड्स का। तो 2 जब मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको डाइसेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स आल्सो ए टाइप ऑफ ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स में 2 मोनोसेक्राइड मिलके बन रहे हैं तो डाइसेक्राइड है, 3 मिलके बना रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड है, 4 मिलके बना रहे हैं तो वो टेट्रासेक्राइड कहलाता है, 5 मोनोसेक्राइड्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो पेंटासेक्राइड्स भी कहलाता है। तो 2 मिल रहे हैं, एक कार्बन 6 हैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये OH एक साइड पे हाइड्रोक्सिल है, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये फार्मूला बन रहा है मोनोसेक्राइड्स का। तो 2 मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, 2 डाइसेक्राइड्स बनाने के लिए, तो एक का हाइड्रोजन और दूसरे का हाइड्रोक्सिल, ये दोनों रिमूव हो जाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है। रिमेनिंग जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा ओलिगोसेक्राइड्स का, जिसको डाइसेक्राइड्स भी कहते हैं। तो ये ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। मोनोसेक्राइड्स की कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। मोनोसेक्राइड्स हमने पढ़े थे जिसमें ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था और ग्लैक्टोज था, ये 3 मोनोसेक्राइड्स। उन 3 मोनोसेक्राइड्स की कॉम्बिनेशन से ये डाइसेक्राइड्स बन रहे हैं। तो डाइसेक्राइड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक है माल्टोज, दूसरा है सक्रोज, तीसरा है लैक्टोज। माल्टोज वो टाइप है डाइसेक्राइड का जो 2 ग्लूकोज मीन्स 2 ग्लूकोज एक दूसरे के साथ कंडेंसेशन प्रोसेस से मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको माल्टोज कहते हैं। माल्टोज में क्या होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन प्रोसेस से कंबाइन हो रहे हैं तो माल्टोज बन रहा है। सक्रोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है और प्लस में दूसरा फ्रक्टोज, तो ये 2 मिल रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, अब देखो ग्लूकोज में दोनों जो हैं वो क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें एल्डोज शुगर है। फ्रक्टोज क्या है, केटोज शुगर है। तो एक एल्डोज शुगर एक केटोन शुगर जो है मिल रही है तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सक्रोज बन रहा है।
लैक्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज प्लस में एक ग्लैक्टोज, जो मिल्क शुगर है, ग्लैक्टोज मिल्क के बना रहे हैं प्रोडक्ट, उसको कहते हैं लैक्टोज शुगर। तो डाइसेक्राइड्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारा पॉलीसेक्राइड्स का। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीसेक्राइड्स ज़्यादा मकदार में, 100,000 ऑफ मोनोसेक्राइड्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमो पॉलीसेक्राइड्स, दूसरे होते हैं हेटेरो पॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स का, उनको होमो पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट टाइप के, मीन्स इनमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हेटेरो पॉलीसेक्राइड्स बना रहे हैं। तो होमो के अंदर भी टाइप्स हैं, ग्लूकान जिसमें ग्लूकोज के पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, मीन्स ग्लूकोज सारे मिल के बना रहे हैं तो उसको ग्लूकोन कहते हैं। दूसरा है ग्लेक्टान में क्या है, ग्लेक्टोज, मिल्क शुगर के ग्लेक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिल के पॉलीमर्स बना रहे हैं, पॉलीसेक्राइड्स बना रहे हैं, उसको ग्लेक्टान कहते हैं। फैक्टान में क्या होता है, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिमिलर सारे एक जैसे फ्रक्टोज मिल के पॉलीसेक्राइड्स बना रहे हैं, उसको फैक्टान कहते हैं। दूसरा मेनान है, मेनान में क्या होता है, मेनोज शुगर होती है। ज़ाइलोन है जिसमें ज़ाइलोज शुगर होती है। तो ये प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो हैं होमोसेक्राइड्स का। और होमोसेक्राइड्स के अंदर 3 मेन टाइप हैं जो आपके बुक में मेंशन्ड हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। काइटिन भी इसका एग्जाम्पल है और इन्यूलिन भी इसका एग्जाम्पल है। ये इजाफी मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। तो होमोपॉलीसेक्राइड्स का फर्स्ट जो पार्ट है स्टार्च की बेसिकली रिजर्व फूड है प्लांट्स की बॉडी का। प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं वो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट से अगर एक्सेस में है तो वो कन्वर्ट होना शुरू होते हैं मोनोसेक्राइड्स पॉलीसेक्राइड्स के अंदर और प्रोडक्ट बन रहा है स्टार्च 2 टाइप्स की होती है, एक अमाइलोज है जिसमें लीनियर सीक्वेंस होती है चेन की, मोनोमेयर्स की, और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन जिसमें ब्रांचेड होती है। लीनियर में क्या होता है, जो 2 मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो उनके दरमियान ग्लूकोसाइड बॉन्ड बनता है। ये ग्लूकोसाइड बॉन्ड 1,4 कार्बन पे बन रहा है तो उसको कहते हैं अमाइलोज स्टार्च। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि ये ब्रांचेड होती है। ब्रांचेड में क्या होता है 1,4 पे जो है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी बन रहा है, 1,2 पे भी बन रहा है जिससे ब्रांच निकल रही है, तो ये ब्रांचेड भी होती है स्टार्च और लीनियर सीक्वेंस भी होती है, तो इसको स्टार्च कहते हैं। ये कलरलेस होती है, रिजर्व फूड है, प्लांट्स फूड स्टोर कर रहे हैं जो फ्रूट के अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, पोटैटो है, मैंगो है, एप्पल है, तो उनके अंदर जो फूड स्टोर्ड होता है उसको स्टार्च फॉर्म में होता है। दूसरा टाइप है ग्लाइकोजन एनिमस रिजर्व फूड है। एनिमस के अंदर जो हम फॉर एग्जांपल हम भी एनिमल से हम खाना खा रहे हैं, एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे शुगर में मौजूद होते हैं तो पेनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, वो इस शुगर को कन्वर्ट कर रहा है ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लाइकोजन लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स में स्टोर हो रहा है, तो ये पॉलीसेक्राइड का फॉर्म है। एनिमल्स रिजर्व फूड है और इसमें ब्रांचेड चेन होती है, 1 सेकंड पे ग्लूकोसाइड बॉन्ड होता है एंड 1/4 पे भी ग्लूकोसाइड बॉन्ड होता है, तो ये हमेशा ब्रांचेड चेन होती है ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड है एनिमल्स का, लिवर सेल्स एंड मसल सेल्स में। हम जो खाना खाते हैं उसमें गोश्त जो खाते हैं ग्लाइकोजन हासिल करने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट है सेलुलोज, ये प्लांट का जो सेल वॉल है उसमें मौजूद होती है सेलुलोज, और ये पॉलीमर है मोनोसेक्राइड्स का, और इसमें सिर्फ ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स मीन्स ये ग्लूकोगान पे मुश्तमिल होता है,
मॉलिक्यूल्स पे, और 2 से 10 लाख तक ये ग्लूकोज मोनोमर्स शामिल होते हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो सेल वाल जो है प्लांट की, जिसमें 3 लेयर हैं, मिडिल लेमिला है, प्राइमरी वाल है, सेकेंडरी वाल है, तो उनमें सेलुलोज का प्रोडक्ट होता है। उसके बाद काइटिन जो है ये भी पॉलीसेकेराइड का टाइप है, लेकिन ये एनिमल्स का एक्सोस्केलेटल सिस्टम जो बन रहा है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, वो काइटिन का बना हुआ होता है, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। बस।